मिले निस बहु संत दास सतगुरु जैसा सेण जोटा वर्म छुड़ाई कर पकड़ाया सतबेण। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जो सतगुरु मिलता नहीं तो जाता जम के द्वार। दुर्लभ इन संसार में सतगुरु का दीदार, ले पहुंचावे मुक्ति को इनका यही उपकार। सद्गुरु समान को सगा साध समानी दात, हरिजी समान को हित है हरिजन समानी जात। सतगुरु सा कोई सेण नहीं देखा, ये ना कोई वासन दाता रे। सतगुरु सा कोई सेण नहीं देखा, ना कोई वासन दाता भक्ति
सदगुरु सा कोई शरण नहीं देखा। शरण कहते हैं हितैषी, हमारा भला करने वाला, हमें सुखी करने वाला। सदगुरु के समान इस दुनिया में कोई शरण नहीं है। सदगुरु सा कोई शरणन देखा, ना कोई वासम दाता। तो दुनिया में धन दान वाले हैं, विद्या दान वाले हैं, कन्या दान वाले हैं, राजदान वाले हो सकते हैं, लेकिन सजना कल्याण ज्ञान दान वाले तो सदगुरु ही होते हैं। इसीलिए सदगुरु की महिमा सबसे अनंत है। राज मिलेगा तो एक दिन छूट जाएगा, कन्या मिलेगी तो मर भी जाएगी, बूढ़ी भी हो जाएगी, विच्छेद हो जाएगा। धन मिलेगा, चोर ले जाएगा, फूट जाएगा। विद्या मिलेगा तो पेट में भरण पोषण करने का साधन हो सकता है, डॉक्टर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन कल्याण नहीं कर सकते, शांति नहीं कर सकते। आज आप देख सकते हैं सज्जनों, थोड़े दिनों पहले की बात है, शायद 10 साल हो गए होंगे, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जज जो होता है, आपने सुना होगा, उस समय पेपर में आया, एक जज होता है जिसको सबको न्याय इंसाफ देता है, जिसको जजमेंट कहते हैं, दुनिया का इंसाफ करता है, ये सही है ये नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जजमेंट देने वाला, घर में कोई क्लेश हुआ तो स्वयं फांसी का तो खत्म हो गया, पेपर में आया था। और आप देख सकते हैं जज की बात हो क्या, एक वकील के घर में आप जाकर देखें, कमरे में जाकर उसकी घुसो, देखो आप तो चारों ओर उनके इतने पोते पड़े रहते हैं, कौन सी आचार संहिता में कौन सा धारा लगती है, कौन सा दंड लगता है, इस प्रकार के इतने ग्रंथ उसमें पड़े हुए पड़े होते हैं। इतना ग्रंथ पढ़ने के बाद में, इतना पद पर अधिकार होने के बाद में शांति नहीं पाया। दुनिया का जजमेंट देने वाला खुद का जजमेंट ले नहीं पाया। और मैं कहता हूँ, यदि वो इतना पोता नहीं पढ़ता, इतना पोता नहीं पढ़ता, एक साकी याद कर लेता सदगुरु कबीर साहब की, कि मानो जन्म दुर्लभ है मिले इंदुजी वार, पक्का फल जो गिर पड़े दोहरे जा रहे लागे नारे, तेरा नर्तन है अनमोल गाफिल में मत खोना। एक बात समझ लेता तो उसके जीवन में इस प्रकार की गति नहीं होती, और अपने जीवन से आपको निराशा और हाथ धोना नहीं पड़ता, कल्याण पा सकता था। लेकिन इतना होने के बाद में, तो कहने का तात्पर्य यह है, आज संसार में जितने स्कूल और हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं है, जितने संसार में टीचर और डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, जितने संसार में मिंदर और मस्जिदों की जरूरत नहीं है, उतनी कोई दुनिया में यदि सही वास्तव में जरूरत है तो संत और आश्रमों की जरूरत है, क्योंकि वहाँ से संस्कार मिलते हैं और वो सही बताते हैं। तब जाकर के आज दुनिया में एक होड़ लगी हुई है, बच्चा को शिक्षा जाकर के शिक्षित करो, शिक्षा दिलाओ। कोई बात नहीं, शिक्षा दिलाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ शिक्षा के साथ में एक और बात जरूरी है, नहीं तो शिक्षा का दुरुपयोग होगा। आज अच्छे लोगों के दोनों अर्थात धनियों के लड़के इंग्लैंड और अमेरिका के, वहीं शादी कोर्ट मैरिज करके वहीं बैठे हैं, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, यानी हालत खराब है उनके। और मैं कहता हूँ कि शिक्षा दिलाओ, और शिक्षा के साथ में अच्छे गुरुकुल में ले जाकर गुरु से पास में उसको दीक्षा भी दिलाओ। दीक्षा दिलाओगे तो शिक्षा का दुरुपयोग नहीं होगा, उनके जीवन में तन और धन का मिलेगा, उसका सदुपयोग होगा। आज पुराने लोग देखो, सब लोग अपने स्कूल में, गुरुकुल में बच्चे जाकर दीक्षित होते गुरु से, और साथ साथ में भौतिक विद्या और अध्यात्म दोनों का संगम होता, तब जाकर के। इसीलिए एक शायर ने शेर लिखा कि केवल गौ से भूख भग सकती नहीं, केवल गौ से भूख भग सकती नहीं, और केवल गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत, एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं, है ना। इस शायर लिखता है, गौ है भौतिकता का प्रतीक है, केवल गौ से भूख भग सकती नहीं, अर्थात भौतिकवाद में कितना ही आप जाकर के सृजन विकास कर लो, लेकिन शांति नहीं मिल सकती है। आज बड़े बड़े गद्दों पर सोने वाले, महल में सोने वाले आदमी को नींद नहीं आती है,
टेबलेट लेना पड़ता है, सुखी कहाँ है? और उससे बजाय रोड पर सोने वाला फकीर सुबह जाता है, मांग कर लाता है, खाता है और शाम को शांति से सोता है। न चोर का डर है, न जाकर के जिक्र है, न कोई फिक्र है ना? जितना पैसा हो कहने का मतलब है केवल मूलभूत में नहीं है, ऐसे भी विज्ञानिक दुनिया में है जो होने के बावजूद भी समझ सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में अध्यात्म है तब सुखी है। अध्यात्म नहीं जानते हैं मैं मेरा क्या बंध मोक्ष क्या है और मेरे साथ में जाने वाली वस्तु क्या है, ये बोध नहीं है तो उसके पीछे पड़ने से कल्याण हो नहीं सकता है, शांति मिल नहीं सकती है। बाजार से आप जाओ, दंडक और गदा खरीद कर ला सकते हैं, तकिया खरीद कर ला सकते हैं, पर नींद तो बाजार में मिले वो यूँ तो है नहीं कि वह नींद बाजार से खरीद लाओ, है ना? और नींद जब तक नहीं आएगी, जब तक भीतर में कोई चुभेगा तो नींद नहीं आ सकती। नींद वहाँ आएगी जब बिल्कुल भीतर से आप बिल्कुल शांति होगी, तब आपको बिल्कुल आराम से नींद आएगी। और यदि नींद भी नहीं आती है तो सजना क्या है? नींद के बिना तो आदमी दूसरे तीसरे दिन नहीं लो तो जो दारू पीड़े जो फिर चक्का उन्हें ठीक ठिकाना नहीं पड़े, है ना? एक नींद प्रकृति है, इसकी अति आवश्यकता है। और यदि शरीर में नींद ना है तो शरीर भी जाकर के धीरे धीरे उसका विनाश होता है। प्रकृति की जगह जरूरत है, नींद है, भूख है, ये सब प्राकृतिक है। और प्राकृतिक चीज़ों को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते आप, और सकता है थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं, बाकी छोड़ नहीं सकते। इसीलिए विकार छोड़ सकते हैं, प्रकृति चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं। जो जीवन में जरूरत है उसे संसार में सृजना प्रकृति। जैसे भोजन भूख में जितना भोजन पाओ ये प्रकृति है, और जाकर के सृजना भूख से ज्यादा खाओ ये विकृति है, प्रकृति नहीं है। भूख से ज्यादा खाओ विकृति है, जितना भूखे खाओ ये प्रकृति है। और लोगों ने खिलाकर खाओ ये संस्कृति है। लोगों को खिलाओ ये संस्कृति है। तो इसीलिए जाकर के उसमें जाकर के ज्ञान के बिना शांति मिल नहीं सकती, और ज्ञान संतों की सत्संग में सद्गुरु की शरण नहीं मिलता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सद्गुरु सा कोई शरण देखा ना कोई वासम दाता, तीन लोग फिर सबम देखा गुरु बिना दो जग जाता। आज आदमी ने पूरा दुनिया में सब कर लिया, हो हमारा सब कुछ है, और लास्ट में सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। लास्ट में जो करना था तो वो किया नहीं, और जो किया वो रिया नहीं, वो तो एक दिन छोड़ देगा जबरदस्ती से। इसीलिए उस धन का संचय करना चाहिए, उस चीज को हमें जीवन में अपनाना चाहिए जो हमारे आदि अंत अर्थात जीवन पर्यंत बाद में भी काम आए। LIC बीमा वाला भी लोगों ने दिखाया कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, क्या जीवन के बाद में मिलता है? कहाँ मिलता है? हमने जमा कराया, हम मर गए, दूसरा खाया, हमें कहाँ मिला है? भाई हमें मिले तो सही बात है, लेकिन उसमें वो बीमा जीवन के बाद मिलेगा नहीं है। ये संत महात्मा के परमार्थ में धर्म और धर्मशाला में और जाकर के धर्म में तो वो बीमा आपका सही है जो यहाँ तो है ही है और आगे भी मिलेगा। उसका प्रतिपादित करने के लिए, उसको समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में लिखा और कहा, कबीर कमाई अपनी कबूल निष्फल जाई, सो को सापी ये धरे मिले अगाऊ आए। यहाँ करोगे तो वहाँ 1000 कोस के बाद में भी और मरने के बाद में भी वो आपकी कमाई अक्षय धन मिलेगा। और ये भी है सज्जनों, संसार में नियम है, जब आप 1 गुना देते हैं तो प्रकृति उसको कई गुना लौटा कर देती है। ये प्रकृति का नियम है। 1 बीज देते हैं उसका प्रकृति कई गुना पैदा करके कई बीज देती है। जब आप 1 गाड़ी दोगे तो कई गुना गाड़ियाँ मिलेगा, और क्या है ना? जब देता वही मिलेगा। कुएं के पास में जाकर करोगे हलो तो कुआं से आएगा हलो, एक बार नहीं 2-3 बार हलो 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 हलो, जैसे कोई इको साउंड है ना, इसी प्रकार से है। और यदि कुएं के पास में जाकर कह दिया भलो तो कुएं से भलो ही आएगा, हला नहीं आ सकता। तो जो हम देते हैं वही उलटकर हमारे पास में कई गुना होकर के आता है। ये प्रकृति का नियम है। यदि आप सदाचार चाहते हैं, यदि आप सुख चाहते हैं, यदि आप जीवन में भला चाहते हैं तो लोगों का भला करो तो आपके पास में भलाई लौट करके आएगा। बुरा करोगे तो बुरा ही आएगा। अच्छा कैसे आ सकता है?
अच्छा बुरा की बात है तो एक उदाहरण कहता हूँ, बड़ा सुंदर है। सजनों, एक गांव के बाहर एक महात्मा रहते थे, और महात्मा रहते थे तो सुबह सुबह वो गांव में भिक्षाटन के लिए जाते, भिक्षा के लिए, और आवाज लगाते हाथते जोर से, भले भलाई बुरे बुराई इतमार नहीं कर देखो भाई। तो हमेशा हाथ लगाते, भिक्षा लेकर के आ जाते। एक दिन की बात है सजना, एक सेठानी, उसने दिमाग में अलग ही बैठानी, उसने आकर कहा, महाराज क्या बोलते हैं? महाराज तो निष्पाप थे, बोले भले भलाई बुरे बुराई इतबार नहीं कर देखो भाई, कल महाराज हमारे घर से भिक्षा ले जाना है। बोले हाँ भाई जी। उसने अपने घर में जाकर पॉइजन जहर के 2 लड्डू बना करके तैयार रख दिए। दूसरे दिन सुबह महाराज आए, भले भलाई बुरी बुराई इतबार नहीं कर देखो भाई। जितने में सेठानी दौड़ कर आई और 2 जहर के लड्डू ले आई। लो महाराज भिक्षा लो। महाराज ने थोड़ा सामने कर दिया, सेठानी ने उसमें धर दिया, और महाराज वहां से निकले। और सजनों, भिक्षा के ऊपर मैं यदि पुष्टिकरण करना चाहूँ तो भिक्षा शास्त्रों में 3 प्रकार की होती है। एक तो भीख होती है अजगरी, एक होती है भौर भीख, और तीसरी निकृष्ट होती है। तो भौर भीख उसे कहते हैं, भौरा इस फूल पर बैठता, थोड़ा उस पर बैठता, थोड़ा थोड़ा ले लेता है। तो महाराज भौर भीख करते थे, इस घर में थोड़ा लिया, इस घर से थोड़ा लिया, इस घर से थोड़ा ले लिया। तो सजनों, महाराज ने भोजन थोड़ा थोड़ा दूसरे घरों से और ले लिया, और वो गांव के बाहर आश्रम था, वहाँ जाकर बैठे। महाराज ने जाते खोला, उसने कहा, ये तो लड्डू तो पक्की रसोई है, तो रसोई है पक्की, जब ले जान ताक मत रखी, वहाँ धर दिया, और सब्जी रोटियां जो भी थी महाराज ने खा लिया। और खा करके सजना महाराज तो अपने तृप्त हो गए। शाम हुआ, और शाम हुआ सजना संयोग ऐसा हुआ, देखो सूरदास जी कोई नहीं, जिसको देना दे दो, ऐसा तो है नहीं कोई सूरदास है उसको, हाँ सामने कर दो, जिसकी लेने से तो ले लेगा, बात खत्म। तो सजनों, अब रात हुआ, पुराना टाइम का बात है, 2 सगे भाई कहीं फौज में आगे रहते थे, और वो रात में सजना जाकर के गाड़ी में ट्रेन में उतरे, पास में रेलवे स्टेशन पड़ता था। और आजकल यूँ को नहीं, फोन पे FD सब कुछ नहीं था, पैसा आता तो साथ में लेकर आते हैं, जितना पैसा मिला वो साथ में लेकर आए। ट्रेन लेट हुई, रात में, रात की 12 बज गई। अब उन्होंने सोचा गांव दूर है, रात में जाएं ठीक नहीं है, क्या करें, रुकेगा। तो धीरे धीरे समझ आया, महाराज का आश्रम है, यहाँ रुक जाओ। महाराज का दरवाजा आश्रम का खटकाया, बाप जी ने राम जी राम साहेब बन गया आदेश। महाराज ने दरवाजा खोला, बोलो भाई। क्या महाराज जी, हम गाड़ी में आए हैं, लेट हो गए, रुकना चाहते हैं। बोले रुक जाओ भाई, आओ, आश्रम आपका है। रुका। महाराज ने कहा, पियो बोलो पानी। क्या पिए पानी महाराज, हमारी तो रोटी खानी, भोजन भी कहाँ है। तो महाराज ने कहा, भाई आटा वाटा पड़ा, बनाओ आटा, खा लो। महाराज, हम तो मेस में खाने वाले, हमेशा कोई बनाते नहीं, जानना कुछ नहीं। मैंने कहा, भाई मैं भी मांग कर लाता हूँ, नहीं बनाता तो हो नहीं, तो क्या करें। जितने में महाराज को एकदम याद आया, अरे भाई नहीं बनाओ तो 2 लड्डू पड़िया, खा लो आप एक एक, और पानी पी लो। क्या हाँ ठीक है महाराज, हमके ठीक काम है, थोड़ा खा लेंगे, नींद आ जाएगा, सुबह अपने घर में चल पड़ेंगे। अब सजना दोनों को एक एक लड्डू दे दिया, और दोनों ने लड्डू खाया। महाराज ने कहा, ये सो जाओ चौक में, बढ़िया चादर ओढ़ लो, बढ़िया। आश्रम लंबा चौड़ा था, महाराज तो एकांत में जाकर अपना योग ध्यान में लग गए। और ये भाई साहब ज्यों ज्यों थोड़ो जहर चिड़ियों पाँव पटकते पटकते दोनों ओम शांति खत्म हो गए। अब महाराज सुबह आए जल्दी, दोनों सोए। महाराज ने सोचा, उठे नहीं, रात में बेचारे यात्रा में आए हैं, थोड़ा थक गए होंगे या सीट नहीं मिलेगी, थोड़ा देर सोने दो। तो 6 बजा, 7 बजा, 8 बज गया, तभी उठे नहीं। तो महाराज ने सोचा, अब तो आश्रम में सोना अच्छा नहीं लगता। तो महाराज ने जाकर कहा, अरे भाई साहब उठो उठो उठो।
उठो कहीं शरीर ही छूटो, क्या उठे कौन से? जब देखा दोनों ही मरे हुए। महाराज ने कहा अरे भाई साहब ये कैसे हो गया? महाराज के मन में तो पाप था नहीं, और अब अकेला महाराज उठा ले जा ही नहीं सके, तो क्या करें? महाराज ने कहा भाई हुआ सो हुआ, अपन तो चाहते थे नहीं गलत, और जो हुआ इनकी करनी है। अब सजना सन अकेला करे भी क्या? तो महाराज वापस गांव में गए और अब आवाज लगाई वापस, भले भलाई बुरे बुराई इतबार नहीं करने को भाई। इतना हमेशा कहते थे, आज महाराज ने दो शब्द और कहा, भले भलाई बुरे बुराई इतबार नहीं करने को भाई। लड्डू दिया फकीर ने दो मिर्गा सिपाही, लड्डू दिया फकीर ने दो मिर्गा सिपाही। 2-3 बार का एकदम सेठानी के काना में वो आवाज गई और एकदम भागकर बाहर आई। बोले महाराज क्या बोलते हैं? महाराज निष्पाप थे। बोले भले भलाई बुरी बुराई इतबार नहीं कर दे को भाई। लड्डू दिया फकीर ने दो मिर्गा सिपाही। अपने मारवाड़ में कहते चोर मन में चांदनो रहे। एकदम सेठानी सोचो हमारा लड़का फौज में है तो नहीं है, एकदम भागी आश्रम की तरफ में भागी और जाकर बोडियों को देखने लगी। देखा तो उसी के लड़के दोनों ही थे और मर गए। अब फूट फूट कर रोने लगी, सिर पीटने लगी और कहती महाराज मैंने गलती किया, अब गलती किया तो मर गया, ले जाओ तुम्हारा, अब मेरे पास में क्या है? तो सजनों उदाहरण होते हैं, समझाने के लिए होते हैं। दगा किसी का सगा नहीं इतबार करके देखो। इसीलिए क्यों खोदे नर खाडो, बुरा बुरा कर्म करे क्यों खोदे नर खाडो, तू जाने कोई और पड़ेला थारी आवेला आडो। इसीलिए किसी के साथ में दगा नहीं करना चाहिए। वो तो अच्छा करो और नहीं हो तो बुरा से तो बच्चा तो करो, कम से कम इतना करो। तो इसीलिए सदगुरु जैसा कोई शेर नहीं देखा, ना कोई वासम दाता। गूंगे को गुरु मुका बुलाया, नैन अंत खुलाया, बंगले को गुरु पावस दीना हरकर बहुत चलाया। अर्थ यह है कि हमारे पास में सब साधन होते हुए भी उसको हम काम में नहीं ले सकते। जब सदगुरु का ज्ञान हुआ तो आंखों से दर्शन करना, कानों से सत्संग सुनना, पाँवों से सत्संग में जाना, गुरुदेव तीर्थ में जाना, ये सब हुआ जब सदगुरु की कृपा हुई। नहीं तो महापुरुषों ने कहा जमा सुरेशा बेरी पाया दान भक्ति पर दिया है। आज हमारे दूसरे कोई बेरी आवे तो दूसरे रोकने वाले बहुत हैं, लेकिन जब जम आएंगे तो सब उठ उठ कर जाएंगे और जीव को तो सजा कर्म ले जाएंगे, पक्की बात है। और हजारों वर्षों पहले आज देखो कितने लोग मृत्यु होती है, सब परिवार सामने बैठा रहता है, पर किसी के बस में नहीं है, न तो रोक सकता है न उसका दुख दूर कर सकता है, केवल जाकर के सजा बैठा है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं उसका बचना है तो पहले संत महात्मा का सत्संग करो और अपने जीवन को सुधार उदार करो, और सुधार करोगे तो उदार होगा। इसीलिए मेटी रण तिमर सब भागा, रण अंधेरा अज्ञान मिटा दिया, मेटी रण तिमर सब भागा, सूर्योदय घट की आवे। गुरुदेव ने हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर दिया, सूर्योदय घट की आवे, क्या सुतराम विरम का चेहरा सब शुद्ध कर लिया। वे गुरुदेव के पास में जाते हैं तो हमारा सब शुद्ध कर दिया।